हेलो गाइस, आप देख रहे हो बिजी केम ट्यूटर। तो बहुत दिनों के बाद आज हम आए आपके सामने। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक टॉर्म मैंने उठाया है, आनाल्जेसिक। इसका काम क्या होता है ना, ये आप जानते हो। तो ये जो ड्रग होता है, ये ड्रग को हम यूज करते हैं टू रिड्यूस पेन। इसका काम क्या है, तो ये जो यूज होता है, इसका फंक्शन होता है टू रिड्यूस पेन, टू रिड्यूस पेन। तो यहाँ पे हम 5 कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे याद रखते हैं, उसका क्या क्या क्वेश्चन होता है। तो आपको लगता है अरे केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में पढ़ने को क्या है, बहुत सारा है पढ़ने को। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा कितने दमदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो पहले आप एनालिसिस का मतलब समझ लो। तो ये ड्रग होता है जहाँ पे हम यूज करते हैं टू रिड्यूस पेन। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं वो कंपाउंड है हमारा पारासीटामोल। पारासीटामोल हम, तो पारासीटामोल तो आप सब सुनते हो। तो पारासीटामोल का जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है, इसका स्ट्रक्चर OH NH COCH3, यही है हमारा पारासीटामोल। आप देख पा रहे हो पारासीटामोल में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है। पहला क्वेश्चन हो गया, अगर आपको ये पूछ लेगा पारासीटामोल कंटेन्स व्हिच फंक्शनल ग्रुप, ऑप्शन दे दिया। तो आप देख पा रहे हो ये वाला हिस्सा पूरा फिनोल दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे एक फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या देखो यहाँ पे NaCO, ये वाला पार्ट देखो अमाइड, देख लिया सबने, ये वाला पार्ट अमाइड। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। एक क्वेश्चन ये हो गया, अगर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। अगर ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये फेरिक क्लोराइड का भी टेस्ट देगा। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक टेस्ट क्या ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट यहाँ पे सारी मुद्दा एक साथ में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हो पाएगा। तो अगर किसी को याद है फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज करते हैं, तो उसको आसान होगा। नहीं तो आप अब तक ये याद रख लो, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप फेरिक क्लोराइड टेस्ट से ही पता चलता है। तो मतलब अगर कल को पूछेगा पैरासीटामोल गिव्स व्हिच टेस्ट, तो ऑप्शन में अगर फेरिक क्लोराइड टेस्ट है तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात क्या है ना, हम जो यहाँ पे एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक जो हम यूज करते हैं टू रिड्यूस पेन। तो यहाँ पे 2 टाइप का एनाल्जेसिक होता है, 2 टाइप का एनाल्जेसिक, नोट कर लेना। 2 टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। ये वाला है पैरासीटामोल, नॉन नार्कोटिक वाला है। इसके साथ एक और भी नाम आता है नॉन नार्कोटिक, एस्पिरिन। मैं वही कंपाउंड डिस्कस कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में नॉन नार्कोटिक में 2 नाम था, एक एस्पिरिन था, एक पैरासीटामोल। पहले हम शुरू करते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, क्या क्या फंक्शन ग्रुप याद रखना है, क्या टेस्ट लगा, ये हो गया कंप्लीट। अगर आपको कल को ये पूछेगा, मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, शुरू किया वो फिनोल से, पहला स्टेप में दे दिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये दे दिया। यहाँ पे पूछ रहा है वो ए बन रहा है, ठीक है। ए जो कि एक पारा प्रोडक्ट है, ए की जो है पारा प्रोडक्ट है। अब इसके साथ हाइड्रोजन निकेल दे दिया, वो बन रहा है बी, वो बता रहा है बी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद Ac2 दे दिया सी। आपको बताना है सी इज क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन में क्या क्या वो भर दिया है। फिनोल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, आप जानते हो फिनोल का नाइट्रेशन करोगे तो आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पारानाइट्रोफिनोल मिलता है, क्योंकि आप जानते हो ना OH एक ऑर्थोपारा डायरेक्टर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ऑर्थोपारा डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो O है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, पारा प्रोडक्ट मिलेगा, बट यहाँ पे हिंट दिया था ए जो है पारा प्रोडक्ट,
तो मेरे को पता चल गया ए जो चीज है वो है पारा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ए हो गया हमारा पारा नाइट्रोफिनॉल। उसका रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के रिडक्शन, तो रिडक्शन जो हो रहा है NO2 रिड्यूस हो जाएगा NH2 को, तो मतलब ये हो गया हमारा 4 अमीनोफिनॉल। 4 अमीनोफिनॉल इसका आईपीसी नहीं, 4 अमीनोफिनॉल NO2 रिड्यूस हो गया NH2 को, ये हो गया हमारा बी। देन अभी मुद्दा ये है बी का एसाइलेशन। बी का एसाइलेशन एसिटिक अनाइड Ac2O शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना CH3CO OCO CH3, यही तो एसिटिक अनाइड है। ये एसाइलेशन के रिएक्शन के लिए यूज होता है। तो एसाइलेशन मतलब हाइड्रोजन जाएगा एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। एसाइलेशन रिएक्शन को याद रखने के लिए जो नारा होता है, जो तरीका होता है, हाइड्रोजन हटाओ एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करो, हाइड्रोजन हटाओ एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करो। यही वाला एसाइल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन हटाना है, या तो हम हाइड्रोजन इधर हटाएंगे या इधर हटाएंगे। तो हमारा अभी मुद्दा ये है, तो कहां पे हाइड्रोजन को हटाएंगे, देखते हैं बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्योंकि आप एक चीज मार्क कर रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इसको एसाइल के साथ रिएक्शन करूंगा CH3CO OCO CH3, ठीक है, अभी इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करेगा या ये अटैक करेगा, यही मुद्दा है। ठीक है, तो जो भी होगा ये न्यूक्लियोफाइल हो रहा है कि नहीं, तो आपको ये ढूंढना है इनमें से बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कितने कॉन्सेप्ट भर के दिया है एक ही क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हो। तो मैंने क्या सोचा, ये जो एसिडिक अनाइड्राइड है, आप जानते हो ना CO में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल माइनस ए डेल प्लस, तो मतलब ये वाला मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे O के ऊपर भी लोन पेयर है, N के ऊपर भी लोन पेयर है, तो दोनों में कौन न्यूक्लियोफाइल होगा आपको पता करना है। दोनों में से बेटो न्यूक्लियोफाइल कौन है, यही आपको पता करना है। आप जानते हो लेफ्ट टू राइट जाने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब NH2 इज ए बेटो न्यूक्लियोफाइल, NH2 इज ए बेटो न्यूक्लियोफाइल देन OH। तो मतलब ये वाला हमारा सही है, ये गलत है। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हटाना है, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो जो C बन के तैयार हुआ ये होगा, OH ग्रुप को ऐसे रहने दो क्योंकि वहां पे तो एसाइलेशन नहीं होगा। आपको पता चला NH2 में एसाइलेशन होगा, NH2 में एसाइलेशन होगा, यही हो गया C। एक चीज मार्क करो, C हमारा बन गया पैरासिटामोल, C बन गया पैरासिटामोल। ठीक है, अभी पैरासिटामोल क्या है ना, पैरासिटामोल एक एनाल्जेसिक है जिसको हम यूज करते हैं टू रिड्यूस पेन। एक और भी है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है, रिड्यूस फीवर। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है, रिड्यूस फीवर। तो मतलब जो पैरासिटामोल एक एनाल्जेसिक भी होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है। इसका मतलब है रिड्यूस पेन और इसका मतलब है रिड्यूस फीवर। तो ये क्वेश्चन हो गया, देख पा रहे हो। और ये वाला जो रिएक्शन है ये केमोसिलेक्टिव है। क्या मैंने बोला, केमोसिलेक्टिव। यहाँ पे एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप था, बट एसाइलेशन एक ही फंक्शनल ग्रुप में हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, केमोसिलेक्टिव। केमोसिलेक्टिव ये वाला था, ये वाला जो पार्ट था ये ARSC का रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ये वाला रिडक्शन, और ये वाला केमोसिलेक्टिव था। और इसके बाद दे दिया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारा कॉन्सेप्ट वो डाल दिया। तो अभी आपको पता चल रहा है ना, तो ये एक दमदार पार्ट है जो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन को आते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आते हैं, मान लो मेरे को दिया है क्वेश्चन पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को वो बोल रहा है हाइड्रोलाइसिस कर दो, पैरासिटामोल को हाइड्रोलाइसिस कर दो, A बन रहा है। A के साथ BDC का रिएक्शन एट pH 9 to 10, मान लो ऐसे दे दिया, pH 5 to 7, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे बन रहा है B, यहाँ पे बन रहा है C। ठीक है,
तो आपको बताना है बी क्या होगा, सी क्या होगा, ये आपको बताना है। पैरासीटामोल का हाइड्रोलाइसिस ए बन रहा है, तो पीएच 9 to 10, पीएच 5 to 7। ठीक है, अभी देखो पैरासीटामोल पहले हाइड्रोलाइसिस करो, पैरासीटामोल को पहले हाइड्रोलाइसिस करो। तो जो पैरासीटामोल होता है ये वाला तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। पैरासीटामोल स्ट्रक्चर याद है तो तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। इसको हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस एक चीज मार्क करो, ये वाला अमाइड का पार्ट है, ये वाला जानते हो ना अमाइड। फिनॉल तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, अमाइड हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखते हैं, इसको तोड़ देते हैं बीच में, इधर OH इधर H, तो मतलब ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड हो गया प्लस ये वाला है। तो यहाँ पे पैरासीटामोल का हाइड्रोलाइसिस में एसिटिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है और 4 अमीनो फिनॉल भी फॉर्म हो रहा है। 4 अमीनो फिनॉल एसिटिक एसिड 2 फॉर्म हो रहा है, तो हम एक इसको मानेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगाएंगे, यहाँ पे BDC दिया हुआ है, तो BDC हो ना हो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन वाला फंडा यहाँ पे लागू होगा, आपको ऑप्शन में भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था, तो इसीलिए हम ए इसको मान के चलेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में भी आपको पता चल जाएगा। तो कपलिंग वाला रिएक्शन यहाँ पे दिया होगा, और तो ए तो ये एसिटिक एसिड नहीं होगा, ये वाला ए हम मान के चलेंगे, तो आपको ए पता चल गया। अभी BDC ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसके पास एट ए टाइम OH है, NH2 है। आप जानते हो ना BDC में बेंजीन डाइजोनियम जो अराइल डाइजोनियम सॉल्ट था, एक पार्ट था NCERT में, वहां पे कपलिंग रिएक्शन वाला था। कपलिंग रिएक्शन कहाँ पे होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर OH NH2 ग्रुप है तो वहां पे आपको कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। बट एक चीज मार्क करो, यहाँ पे pH रेंज दे दिया है, तो pH 5 to 7 मतलब ये वाला एसिडिक वाला पार्ट है, और ये 9 to 7 मतलब अल्काली वाला मीडियम है, ये अल्काली मीडियम। यही आपको पता चल रहा है ना, pH का डाटा देख के आपको यही पता चल रहा है अल्काली मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम दे दिया तो NH2 का ऑर्थो पोजीशन में ही कपलिंग होगा, तो मतलब जो पहले हमारा था ये वाला OH 4 अमीनो फिनॉल, यही हमारा A था, इसका BDC के साथ कपलिंग होगा एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में कपलिंग दिया हुआ है तो NH2 का ऑर्थो पोजीशन में कपलिंग होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो कपलिंग बेसिकली पैरा पोजीशन में होता है। और अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो ऑर्थो पोजीशन में होगा। तो कौन सा रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो NH2 के रेस्पेक्ट में होगा, तो जो C बन के तैयार होगा तो यही होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन BDC यही होता है ना, BDC तो यही होता है, आपको मालूम है BDC यही होता है, यही वाला हमारा BDC यही ना। तो यहाँ पे Cl ये H बाहर चला जाएगा और ये जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन में, जो ऑर्थो पोजीशन में आएगा N डबल बॉन्ड N, तो ये बेंजीन, तो ये मेरा हो गया C। एसिडिक मीडियम था, अगर बेसिक मीडियम किसका रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगा, OH का रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगा, तो OH का ऑर्थो पोजीशन में कपलिंग होगा। जो B बनने वाला है OH का ऑर्थो पोजीशन में कपलिंग होगा, OH NH2, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ये मैं यहाँ पे ना कपलिंग रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, बट यहाँ पे मैं सारे के सारे एक जगह में आपको दिखा रहा हूं, तो आप देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो पाएगा। मैंने पैरासीटामोल लिया जो केमिस्ट्री एबिलाइक एनाल्जेसिक का एक ड्रग होता है, उसको लेके मैंने आप कहाँ पे देखो कहाँ पे चला गया, मतलब क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक और चीज देखो, अगर मैंने थर्ड क्वेश्चन बनाया, मैंने बोला पैरासीटामोल को हाइड्रोलाइसिस ए, ठीक है, तो ए जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है ये आपको बताना है।
क्या क्या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देगा ये आपको बताना है। और ए को अगर मैं क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करूं तो प्रोडक्ट क्या होगा। ए को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो पैरासीटामोल बना, पैरासीटामोल ये आप देख पा रहे हो कितने दमदार क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ये पैरासीटामोल है, ठीक है। चलो इसको मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, अभी मैंने बताया था इसका तरीका, इसको तोड़ दो, इधर एस इधर OH डाल दो, क्योंकि वाटर में तो हाइड्रोजन OH आएगा ना। तो ये वाला NH2 हो गया, मतलब 4 अमीनो फिनॉल हमारा बन गया, 4 अमीनो फिनॉल बन गया। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये OH वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये फिनॉल वाला पार्ट है और ये वाला एनिलीन वाला पार्ट है। और ये भी बोल सकते हो ये प्राइमरी अमाइन, ये भी बोल सकते हो ये 1 डिग्री अमाइन है। फंक्शनल ग्रुप पूछा था ना, तो 1 डिग्री अमाइन, या बोल सकते हो ये एनिलीन, और ये वाला बोल सकते हो फिनोलिक वाला, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो क्या क्या टेस्ट देगा ना, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट देगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। अमाइन है 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन का क्या टेस्ट होता है, 1 डिग्री अमाइन का क्या टेस्ट होता है खुद बोलो। एक तो मैंने टेस्ट बोला फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट क्या होता है ना, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट होता है वो फेरिक क्लोराइड का टेस्ट होता है। और प्राइमरी अमाइन का क्या टेस्ट होता है, प्राइमरी अमाइन का क्या टेस्ट होता है ना, एक तो आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, ठीक ना, हिंसबर्ग टेस्ट भी होता है। अभी आते हैं टेस्ट पर कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला देखो, ए के साथ मैंने क्लोरोफॉर्म KOH, आप खुद सोचो, आपने ये सुना होगा रिमोटिमर रिएक्शन, ठीक ना। फिनॉल को अगर क्लोरोफॉर्म हम बेस दे देते हैं तो ये रिमोटिमर रिएक्शन ना सैलिसिलाइड तैयार होता है। और ये भी एक जानते हो आप, एनिलीन या प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म बेस, यहाँ पे आइसोसाइनाइड होता है जो 4 स्मेलिंग कंपाउंड है। ये रिएक्शन का नाम है कार्बाइलामाइन रिएक्शन, और ये टेस्ट को बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। और यहाँ पे जो तैयार होगा वो होगा सैलिसिलाइड। ये दो रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होता है, रिमोटिमर रिएक्शन और कार्बाइलामाइन रिएक्शन, टेस्ट का नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अभी मैंने क्या किया, ए जो तैयार हुआ था मेरा ये वाला ए है, तो बेंजीन रिंग के साथ OH भी है, मतलब फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, एनिलीन वाला पार्ट भी है, 1 डिग्री अमाइन वाला पार्ट है। अभी दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म KOH, तो किसके साथ रिएक्शन होगा यार, रिमोटिमर रिएक्शन होगा। मतलब ये आपको ये सोचना है, क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है OH CHO NH2 ये होगा, या फिनोल को मैंने रहने दिया और इसको NC बनाया, क्योंकि आप जानते हो ना NH2 क्या होता है, NC होता है कार्बाइलामाइन रिएक्शन में। ये होगा, ये होगा, ये आपको सोचना है। एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन वाला फंक्शनल ग्रुप है। हमने सेपरेट रिएक्शन पढ़े हैं, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिमोटिमर रिएक्शन भी यूज होता है और आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी यूज होता है। अभी आपको सोचना है दोनों में से क्या बनेगा। एक चीज यहाँ पे याद रखना, क्योंकि आप जानते हो ना यहाँ पे जो इंटरमीडिएट तैयार होता है डाइक्लोरोकार्बन होता है CCl2, क्लोरोफॉर्म बेस में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। ये डाइक्लोरोकार्बन किसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, मतलब किसके साथ ज्यादा रिएक्ट होता है, NH2 के साथ। अगर एक ही कंपाउंड में OH NH2 है तो ये केमो सिलेक्टिव हो जाएगा। डाइक्लोरोकार्बन किसके साथ ज्यादा प्रेफरेंशियल रिएक्ट करेगा ना, फिनॉल के साथ नहीं है, NH2 के साथ। तो मतलब NH2 को ही NC बनाएगा, तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट होगा, ये नहीं, ये होगा प्रोडक्ट। देख पा रहे हो कितने दमदार क्वेश्चन, कितने दमदार क्वेश्चन।
पैरासीटामोल हाइड्रोलाइसिस ए बना, ए मैंने बना दिया। ठीक है, ए के साथ मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हो या अनिलीन वाला पार्ट भी बोल सकते हो। क्या क्या टेस्ट देगा ना, ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट देगा, फिनोल का भी टेस्ट देगा। मतलब फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और 1 डिग्री अमाइन का जो टेस्ट होता है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया, इसको लेके मैं क्लोरोफॉर्म बेस से रेट किया। और क्लोरोफॉर्म बेस में हम दो रिएक्शन तो जानते हैं, एक रिमोटिमियन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बालामिन रिएक्शन। तो आपको ये सोचना है तो कौन सा वाला रिएक्शन होगा ना, पहले पता करो यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है, वो है डाइक्लोरोकार्बिन। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इसी की तरफ ये भागेगा। तो मतलब वो ज्यादा प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन या एन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली वो तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं देगा, NH2 ज्यादा देगा। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा NH2 के साथ, तो इसलिए NH2 वाला NC होगा। तो मतलब यहाँ पे रिमोटिव में रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्बाइलामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट। कैसे लगा क्वेश्चन? दमदार क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये दमदार क्वेश्चन है। तो ये कुछ बातें थी जो पैरासीटामोल के ऊपर है। अभी आते हैं एस्पिरिन को। एस्पिरिन भी क्या है ना, एस्पिरिन भी एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, ये दोनों है। पहले पॉइंट ये नोट कर लो, एस्पिरिन क्या है ना, एस्पिरिन एनाल्जेसिक, तो मतलब पेन कम करने को इसको यूज किया जाता है और फीवर कम करने को भी इसको यूज किया जाता है। तो एस्पिरिन एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। नेक्स्ट का, तो यहाँ पे हम एस्पिरिन बनाए कैसे ना, मेरे पास मान लो फिनॉल है, मेरे पास क्या है, फिनॉल है। फिनॉल को मैं कन्वर्ट करूंगा एस्पिरिन को, तो क्या क्या रिएजेंट होगा ये ऑप्शन में देगा, आपको चूज करना है। क्वेश्चन क्या दिया है ना, आप फिनॉल को कन्वर्ट करो एस्पिरिन को, तो जो स्टेप बाय स्टेप आप कन्वर्ट कर रहे हो क्या क्या रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहले मैं ये सोचूंगा फिनॉल को मैं कैसे सैलिसिलिक एसिड बनाऊंगा, फिनॉल को कैसे मैं सैलिसिलिक एसिड बनाऊंगा। तो इसके लिए तो रिएक्शन का नाम क्या है, कोल्ब रिएक्शन। तो यहां पे हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड NaOH, सेकेंड स्टेप पे हाइड्रोलाइसिस कर, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा हो गया सैलिसिलिक एसिड हो गया। अभी जो सैलिसिलिक एसिड को हम एसाइलेशन करेंगे, सैलिसिलिक एसिड को एसाइलेशन करेंगे इन एसिडिक मीडिया। सैलिसिलिक एसिड को एसाइलेशन करेंगे, नारा क्या है, एसाइलेशन का नारा क्या है, H हटाओ एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करो। तो यहाँ पे H हटा दो, तो फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप में H हटा दो, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन। पहला वाला जो हिस्सा था ये कोल्स रिएक्शन, पहला वाला हिस्सा था कोल्स रिएक्शन। दो रिएक्शन यहाँ पे यूज होता है, कोल्स रिएक्शन, एसाइलेशन। और रिएजेंट भी आप देख पा रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन था फिनॉल को एस्पिरिन, ये वाला एस्पिरिन हो गया, ये वाला मेरा एस्पिरिन हो गया। एस्पिरिन का भी दूसरा नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये दूसरा नाम भी होता है। तो हमारा फिनॉल को फिनॉल टू एस्पिरिन, ये कन्वर्जन में दो रिएक्शन को मैंने यूज किया है। दो रिएक्शन क्या है, कोल्स रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है, क्या एसाइलेशन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी जो मेरे को ये बताओ, आप देख पा रहे हो एस्पिरिन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, एस्पिरिन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला हिस्सा देखो एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है,
और ये वाला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं यहाँ पे सिंपली एसिड लिख रहा हूँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्पिरिन में दो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ एक बेंजीन रिंग भी है, ईस्टर वाला है, एसिड वाला है। तो यह क्या क्या टेस्ट देगा, अगर कहां पे भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पे वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। तो एस्पिरिन क्या करेगा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, एस्पिरिन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। ये हो गया कुछ बातें एस्पिरिन का। एस्पिरिन का जो एक यूजेस होता है, ये हार्ट अटैक के दौरान इसको यूज किया जाता है। इसका होता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी, तो इसीलिए इसको हार्ट अटैक के बाद ये दिया जाता है एस्पिरिन, ठीक है। और ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, तो ये बहुत सारा यूजेस है। तो आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, एनसीईआरटी में जो यूजेस लिखा है वही आपको याद रखना है। तो मेरा एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। तो एस्पिरिन क्या क्या टेस्ट दिया आप याद रख लो। एस्पिरिन क्या टेस्ट दे रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या फंक्शनल ग्रुप है ना, ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। पैरासीटामोल में क्या फंक्शनल ग्रुप था ना, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप था, अमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप था। फिनोलिक वाला फंक्शनल ग्रुप क्या टेस्ट देता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है। पैरासीटामोल का हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलेगा ना, 4 अमीनो फिनोल मिलेगा। देन वहां पे वो कार्बाइलामाइन रिएक्शन देगा या रिमोटिमेन रिएक्शन देगा अगर इसको हम क्लोरोफॉर्म बेस का रिएक्ट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बढ़िया सा सवाल था मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी बाकी 3 कंपाउंड देखेंगे। ये हमारा खत्म हुआ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अभी नार्कोटिक वाला को आते हैं। नार्कोटिक में 3 नाम आपको देखने को मिलेगा। एक होगा मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेइन, ये 3 नाम। तो पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर को याद रख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर को याद रख लेते हैं। तो पहले मैं बताता हूं, ये जो स्ट्रक्चर याद रखेंगे, यहाँ पे मैं कॉमन वाला पार्ट को पहले लिख लेता हूं। तो क्या क्या कॉमन है आप खुद देख लो, उसके बाद ये आसानी से इसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर याद रखने का। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे लिख रहा हूं, ये सारे कॉमन वाला पार्ट पहले मैं लिख रहा हूं। यही वाला कॉमन है सभी में। आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखने का, क्योंकि स्ट्रक्चर याद रखने को पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे आपको पेनिसिलिन में कितने कायरल कार्बन है, ये भी तो क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो इसका मतलब है आपको तो स्ट्रक्चर पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना। मान लो दे देगा हेरोइन में कितने कायरल कार्बन है, तो ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल होगा अगर आपको स्ट्रक्चर याद है। तो स्ट्रक्चर याद नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे याद रखो, स्ट्रक्चर को पहले कॉमन वाला पार्ट देख लो, कॉमन वाला पार्ट पहले देख लो, उसके बाद आसानी से याद हो जाएगा। यही वाला पार्ट सबका यही वाला पार्ट कॉमन है, सबका कॉमन यही वाला पार्ट है, देख पा रहे हो। उसके बाद एक निमोनिक को याद रखना, इसके बाद एक निमोनिक को याद रखना। निमोनिक क्या है, निमोनिक क्या है, होमर, एससी हीरो। होमर एक बंदे का नाम है, वो एससी का हीरो होता है। कोडेई मेथ, कोडेई मेथ, ये एक निमोनिक है, ये एक निमोनिक है। होमर, एससी हीरो, कोडेई मेथ, ये एक निमोनिक है। चलो इसका मतलब क्या है, ये मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन है।
ये मॉर्फिन में हाइड्रोजन है, मतलब मॉर्फिन में O के साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये कॉमन वाला पार्ट पहले देख लो, कॉमन वाला पार्ट पहले देख लो, उसके बाद ये निमोनिक को याद रखो, मॉर्फिन में O के साथ आपको H जोड़ना है। अभी उसके बाद एसी हीरो मतलब हेरोइन में एसाइल ग्रुप होगा। आप जानते हो ना एसाइल ग्रुप को हम ऐसे लिखते हैं CH3CO, ये वाला एसाइल ग्रुप, यही ना, ये जानते हो। तो ये O के साथ एसाइल ग्रुप को जोड़ दो, O के साथ एसाइल ग्रुप को जोड़ दो, O के साथ मैंने एसाइल ग्रुप को जोड़ दिया। ये हो गया मेरा हेरोइन। अभी कोडेइन, कोडेइन में क्या है, मेथ है, मतलब मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड O में मिथाइल जोड़ दो, मतलब CH3, और लास्ट में जो O है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हो गया। अभी क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। पहला क्वेश्चन, सभी में नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन मैं सर्कल दे रहा हूं, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, 2 हो गया, 3 4 5, ये हो गया। ये 5 कायरल कार्बन, सभी में 5 कायरल कार्बन, सभी में 5 कायरल कार्बन। 5 कायरल कार्बन, 5 कायरल कार्बन, ये तीनों में देख पा रहे हो। कायरल कार्बन आपको पता है ना, कायरल कार्बन मतलब वही कार्बन जहां पे चारों डिफरेंट ग्रुप होता है। चेक करना सभी कायरल कार्बन है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना होगा, 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 5। सभी का सेम है क्योंकि सभी का कायरल कार्बन सेम है, तो सभी में 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला लागू होगा, और 2 टू द पावर 5 होगा हमारा नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर। 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, मॉर्फिन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है। ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा अलाइलिक अल्कोहल है, और ये अलाइलिक अल्कोहल में ये वाला हिस्सा हमारा अल्कीन है। आपको ठीक से विजिबल हो रहा है, अल्कीन है, आप समझ में आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। अल्कोहल है, ये अलाइलिक अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कीन, और ये वाला देख पा रहे हो आप इथर है, ये वाला हमारा इथर है, और ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, देख पा रहे हो, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। बेंजीन के साथ OH मतलब फिनोल ना, और ये वाला क्या है, 3 डिग्री अमाइन। तो सभी में देख पा रहे हो 3 डिग्री अमाइन सभी में कॉमन है, सभी में 3 डिग्री अमाइन है। और ये वाला इथर, इथर तो सभी में है, ये वाला भी इथर, ये सभी में है, ये तो कॉमन है। और अल्कीन वाला पार्ट तो सभी में कॉमन है, अल्कीन वाला पार्ट तो सभी में कॉमन है कि नहीं, ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। अभी हेरोइन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लो, हेरोइन में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट हमारा ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, और ये इथर तो बता दिया, और ये वाला C डबल बॉन्ड C अल्कीन, और ये वाला 3 डिग्री अमाइन, और लास्ट को आ जाओ कोडेइन, इथर हो गया। ये वाला हिस्सा भी देखो इथर है, ये वाला हिस्सा भी क्या है, इथर है, और ये वाला अल्कोहल है। हालांकि तुम ये भी बोल सकते हो ये अलाइलिक अल्कोहल है, ये वाला पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये अलाइलिक अल्कोहल, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन तो अलाइलिक, तो ये वाला पार्ट हमारा अलाइलिक अल्कोहल है। तो अलाइलिक अल्कोहल में क्या है, C डबल बॉन्ड C, तो मतलब ये अल्कीन है। तो अल्कीन अल्कोहल, या ये बोल सकते हो अलाइलिक अल्कोहल, 3 डिग्री अमाइन, इथर और बेंजीन में। तो ये कोडेइन का फंक्शनल ग्रुप होता है। हेरोइन का क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, हेरोइन का ना ईस्टर है, इथर है, अल्कीन है, 3 डिग्री अमाइन है। और मॉर्फिन का फंक्शनल ग्रुप अलाइलिक अल्कोहल या अलाइलिक अल्कोहल, अल्कीन, 3 डिग्री अमाइन, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप इथर। ये सारी बात हो गया। नंबर ऑफ कायरल कार्बन बता दिया, आपको बता दिया कितने स्टेरियो आइसोमर होगा, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप बता दिया। तो स्क्रीनशॉट ले जाओ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ। नेक्स्ट ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 2 3 हो गया। अभी बात करते हैं क्या क्या टेस्ट देगा वो।
एक यहाँ पे आपको क्या क्या टेस्ट देखने को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। तो देखो मॉर्फिन में फिनोल एक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, फेरिक क्लोराइड टेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था पैरासीटामोल में फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप था, वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा, तो मॉर्फिन भी फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। ठीक है, चलो और क्या है ना, अल्कीन है तो यहाँ पे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में दो टेस्ट होता है, एक बेयर्स टेस्ट होता है और ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड कलर को डिकलराइज भी करता है। तो टेस्ट फॉर, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक टेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं सारी जितने भी बातें हमने पढ़े पहले से, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे आना जैसी जो कंपाउंड यहाँ पे ड्रग, वहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आपको ये तो पता चले, तो यहाँ पे कितने दमदार क्वेश्चन आ पाएगा, आ रहा है भी है, तो इसलिए आपको ये वाला पार्ट इतने हल्का से ये मत लेना इसको, वो इतना भी इंपॉर्टेंट देना जितने बाकी चैप्टर को तुम दे रहे हो। ठीक है, हमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोल दिया, फिनोलिक क्या बोल दिया, और यहाँ पे देख पा रहे हो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे लुकास टेस्ट भी होगा, लुकास टेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉर्फिन का। अभी आते हैं कोडेइन का। कोडेइन में देखो क्या है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पे लुकास टेस्ट भी देखने को मिलेगा। और क्या है, सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन है, तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं, इथोर है, ईस्टर है, अल्कीन है, तो अल्कीन है तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब ये बेयर्स टेस्ट भी देगा, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड कलर को भी डिकलराइज करा देगा। ये यही तो होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो यही होता है। ये देखो कितने इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे एक जगह में आपको बता दिया। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत काफी है, ये नोट कर लेना। ठीक है, सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दिया। यूजेस आपको तो एनसीईआरटी में पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन हो पाएगा, या तो फंक्शनल ग्रुप, या तो टेस्ट, या तो कितने कायरल कार्बन, या तो स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, ये सारी बातें स्क्रीनशॉट ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले जाओ, 1 2 3। चलो, तो आप मेरे को ये कमेंट करके बताना कैसे लगा आज का जो लेक्चर। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, अभी वीडियो रेगुलर आएगा। अभी ऐसे मैं पहले ये यही वाला पार्ट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दूंगा, तो आप जानते हो पहले से, और सारी बातें मैंने यहाँ पे एक जगह में रख रहा हूं। तो आई होप ये आपको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट करना। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।